अस्सलामुअलैकुम। वेरी हैप्पी वीकेंड। रेनी रेनी सी मॉर्निंग, बहुत अच्छी सुबह हुई थी। और बल्कि अभी सुबह हुई थी कि भाई ऐसा काले बादलों ने आसमान को घेरा कि रात के सुबह के 12 बजे ऐसा लग रहा था जैसे रात के 12 बज रहे हैं। बहुत शदीद किस्म की आंधी आई इस्लामाबाद में, बहुत ज़्यादा, बिल्कुल अंधेरा गुप हो गया था। अब तो थोड़ी सी रोशनी निकल के आ गई है। तकरीबन भी 1 घंटे से आंधी आती रही, फिर बारिश आती रही, फिर ओले भी गिरते रहे और इतनी डिम लाइट थी। थोड़ी सी रोशनी हो गई थी लेकिन टाइम लाइट फिर भी इतनी डिम थी कि गाड़ियों को ड्राइव करने के लिए लाइट जलानी पड़ रही थी। मौसम बहुत अच्छा हो गया था लेकिन इस बार जो आंधी आई थी वो यकीन माने सब पे बाजी ले गई थी। पहले आंधी आती रही, बहुत शदीद किस्म की बारिश शुरू हो गई थी। अब तो थोड़ी देर रुक गई थी और थोड़ी रोशनी भी हो गई थी। तो फिर हम लोग छत पे आ गए थे। आज कराची बहुत ज़्यादा याद आ रहा था, इसलिए कि जब हम लोग ऑफ़िस में होते थे तो मैं और फ़रा हम लोग छत पे जाके बहुत ज़्यादा एंजॉय करते थे, या अगर घर पे होते थे तो अपनी सोसाइटी में। और ये जो बच्चे हैं तो बहुत ज़्यादा एंजॉय करते थे, इसलिए कि हमारी जो सोसाइटी थी वो काफ़ी सिक्योर थी। तो ये बच्चे आराम से वहाँ पे बारिश को एंजॉय करती थी। तो आज भी छत पे आके हमने कहा क्यों ना उन यादों को ताज़ा किया जाए। और बादल के साथ साथ बिजली इतनी चमक रही थी कि दिन दहाड़े भी आप देखें, और बिजली भी चमक रही थी और बादल यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही तेज़ी से गरज थे। लेकिन फिर भी धीमी धीमी सी बारिश बहुत अच्छी लग रही थी और बहुत ज़्यादा सब लोगों ने ही इंजॉय किया। लेकिन बाद में ख़बरों से पता चला कि जो ये बारिश ने बहुत ज़्यादा नुकसान किया और वाकई में बहुत ज़्यादा ही दिल दिलाने वाली आंधी थी। अल्लाह ताला सबको महफूज रखे। मौसम तो खैर बहुत अच्छा हो गया था, बल्कि बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया था। और जिन जिन इलाकों में गर्मी, जैसे कराची में सब सुन रहे हैं कि बहुत गर्मी है, अल्लाह ताला वहाँ पे भी बारिश दे, रहमत दे, रहमत अपना करम दे। लेकिन सब लोगों की हिफाजत फरमाए, हिफाजत के साथ अल्लाह ताला इन सब लोगों की परेशानियों को दूर करे और मौसम को अच्छा करे। देखिए मौसम कितना अच्छा हो गया है। ग्रीनरी ग्रीनरी तो इस्लामाबाद में होती है और जब बारिश हो जाती है तो और ज़्यादा हर चीज़ खूबसूरत और निखरी निखरी सी नज़र आती है। और ये हमारे अब्बू देखें, मौसम अच्छा होता है ना तो हर किसी का दिल भी अच्छा हो जाता है। अल्लाह ताला इन्हें बहुत सेहत दे, ज़िंदगी दे, हमारे सरों पे कायम व दायम रखे। कितने अच्छे से वीडियो बना रहे हैं और ये भी इंजॉय कर रहे हैं। तो हर किसी का अच्छा होता है। हमने अब्बू को ऊपर बुलाया था लेकिन वो ऊपर नहीं आए। उन्होंने कहा नहीं, मैं नीचे चला जाता हूँ, मैं नीचे से वीडियो बनाऊँगा। तो नीचे भी ऐसा ही बहुत अच्छा हो रहा था। छत अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ज़्यादा बड़ी है, जैसे कि कराची की भी थी, लेकिन आना बहुत ज़्यादा कम होता है। वो तो आज वीकेंड था और बच्चियों ने बहुत ज़्यादा ज़िद कर दी। लेकिन आंधी में असल में यहाँ पे डर भी बहुत ज़्यादा लगता है, इसलिए कि आंधी में चीज़ें उड़ के बहुत आती हैं। यकीन माने इतनी भारी भारी चीज़ें उड़ के आ जाती हैं कि आप सोच नहीं सकते। और ये फिर मौसम का मज़ा लेने के लिए इन्होंने एक रेसिपी देखी थी और ये इंडियन डिश है, ये उपमा कहलाती है। अगर कोई इंडिया से मेरी वीडियो देख रहा है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। थोड़ी सी मैंने इसको रेसिपी को चेंज किया था, ये मगर ये इनको बहुत मज़े की लगी और ये सूजी से मिलकर बनी थी ये। और अगर किसी को पता है तो मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा, कि बताइएगा कि मैंने सही बनाई है या सही रेसिपी क्या है। और भाई यहीं पे बस नहीं हुआ, फिर मैंने सूजी का हलवा भी बनाया, इसलिए कि मौसम का फुल मज़ा लेना था। फुल हेल्दी हलवा था ये, इसलिए कि इसमें शुगर नहीं डली हुई थी, ये स्टीविया से बना हुआ हलवा था। और साथ में मैंने इसमें सीड भी डाले थे। गार्निशिंग पे मैंने बहुत अच्छे से सीड डाले थे, पम्पकिन। तो काफ़ी अच्छा ये हलवा बन गया था। और फिर मज़ा लेने के लिए मौसम का हम घर से बाहर निकल गए थे और यहाँ पे रुके थे डंकिन डोनट्स पे। वहाँ पे देखिए आप कौन कौन से फ्लेवर के डोनट्स रखे हुए हैं, ब्राउनीज़ रखे हुए हैं, मार्बल केक रखे हुए हैं, ये लोटस क्रंच है, ये बहुत ज़्यादा हर तरह की चीज़ रखी है। कराची में भी हम लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय करते थे डंकिन डोनट्स। और मुझे इसका ना ब्रेड बहुत ज़्यादा पसंद है, जो डंकिन डोनट्स के सैंडविच होते हैं। डोनट्स तो हम लोगों ने नहीं लिया, बच्चों ने लिए, अब्दुल्ला ने लिया। तो यहाँ पे इनको डोनट्स बहुत पसंद है। असल में हमने यहाँ पे आना था। ये आज का जो डिनर है, हमारी डेस्टिनेशन थी हलीम घर। तो ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है इस्लामाबाद में, लेकिन हम लोग यहाँ पे आ नहीं सके। तो बस बच्चों ने कहा कि आज हम आपको यहाँ पे डिनर कराएंगे। और माशाल्लाह से हमारे अब्बू, अल्लाह ताला इनको सेहत और ज़िंदगी दे, बहुत ज़्यादा दुआएं करते हैं हमारे लिए। हमारे घर में सारी रौनक इनके दम से। तो हमारे अब्बू भी हमारे साथ साथ ही रहते हैं। तो हम जब भी कहीं खाना खाने जाते हैं तो हम 2 ही गाड़ियाँ ले लेते हैं साथ, लेकिन अब्बू को अपने साथ ही रखते हैं, जैसे कि यहाँ कोई रिश्तेदार वगैरह तो है नहीं। तो फिर अब्बू भी हमारे साथ ही बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। तो फिर हम पहुँच गए थे हलीम घर पे। बच्चों की तरफ से ये डिनर था, मदर्स डे स्पेशल का। थोड़ा सा लेट हो चुका था लेकिन बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था। आमना के भी पेपर हो रहे थे और आज का भी यही था कि आमना के काफ़ी सारे गैप थे। इंटीरियर अंदर का बहुत ज़्यादा अच्छा था एंड
एज़ पर माई एक्सपेक्टेशन, मेरी इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं थी। हलीम घर जो कि देसी सा था, लेकिन काफ़ी अच्छा सा, बिल्कुल लाइट लाइट सा वाइट का जो इंटीरियर होता है वो किया हुआ था। अंदर का जो टेबल्स वगैरह कुर्सियाँ थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी, और मेन्यू भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। मैं तो समझी थी सिर्फ हलीम ही होगा, लेकिन हलीम के साथ आपको फ़िश भी था, और हांडी कढ़ाई बारबेक्यू, और विद चाइनीज़ भी था, और बिरयानी भी थी। यानी कि काफ़ी अच्छा मेन्यू था। देखिए मैं आपको बताऊँ कितनी अच्छा इन्होंने इंटीरियर किया था। बाकी जगह जब लोग बैठे होते हैं तो फिर मुझे वीडियो बनाना अच्छा नहीं लगता, इसलिए कि कोई इतराज़ कर दे। तो फिर मैं इंतज़ार करती हूँ कि जब लोग उठ जाते हैं या जो जगह खाली होती है, कोशिश करती हूँ कि वहाँ की वीडियो बना लूँ। इसलिए कि फिर लोग बैठे होते हैं ना, तो फिर अच्छा नहीं लगता। और ऑर्डर हमने कर दिया था। खाने तो हम सिर्फ हलीम ही आए थे, लेकिन इतनी सारी चीज़ें देखकर फिर हमने काफ़ी सारी चीज़ें ऑर्डर कर दी थी, जिसको जो भी पसंद हो रहा था। और फिर टेबल पे चीज़ें आ गई थी, यानी कि प्लेटें वगैरह सर्व कर दी गई थी। देखिए कितनी अच्छी टूथपिक वगैरह कितने अच्छे से लगाई हुई है। और फाइनली हमारा ऑर्डर आ गया था। ये जी बेहतरीन किस्म का हलीम था। दोनों किस्म के हलीम मंगाए थे हमने, चिकन का भी और बीफ का भी, ताकि दोनों चीज़ें टेस्ट हो जाएँ। और साथ में इन्होंने मंगाई थी अब्बू की फ़रमाइश पे निहारी। लास्ट में मैं आपको बताऊंगी भी कि मैंने किसको कितने नंबर दिए हैं। और ये बहुत स्पेशल चीज़ थी, जो कि बहुत ज़्यादा स्पेशल थी। और फैज़ी की ये खूबसूरत सी स्मार्ट वॉच रिसेंटली अली ने गिफ्ट की है। और यम्मी सी माउथ वाटरिंग सी मटका बिरयानी तो यकीन करें उधम थी, जो थी ये बहुत ज़्यादा ही बेहतरीन थी। तो इसकी जो फिनिशिंग थी ये बहुत ही अच्छी थी। आप देखें बीफ निहारी, माय गॉड, वाकई में मुंह में पानी आ गया था। निहारी बहुत मज़े की थी। तो अगर मैं नंबर दूँ निहारी पे, तो नंबर 10 में से 10 नंबर निहारी के दिए जाएंगे। अच्छा, ज़्यादातर निहारियाँ जो होती हैं नली और मगज़ निहारी होती है। स्पेशल ये भी स्पेशली मंगाई थी, मगर नली मगज़ तो नहीं था, लेकिन फिर भी ये बहुत बेहतरीन थी। और भाई माउथ वाटरिंग सा मटका बिरयानी, से पहले मैंने आज तक ट्राई नहीं करी, लेकिन माशाल्लाह ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार थी, और इसको भी मैं 10 आउट ऑफ 10 दूँगी। बहुत ही बेहतरीन किस्म की। बस ये था कि जो राइस की क्वांटिटी वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी। अगर थोड़ी सी जो चिकन की इन्होंने बोटी शामिल की थी वो एक ही थी, बड़ी थी, लेकिन उन्होंने एक ही शामिल की थी। अगर ये 2 बता देना तो बहुत अच्छा हो जाएगा। और अब्बू यहाँ पे बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहे थे निहारी की, कह रहे थे कि बहुत अच्छी है, बनी हुई है निहारी। और बिरयानी के लिए तो कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको उसकी शक्ल से ही बता रहा था कि वो कितनी ज़्यादा बेहतरीन थी। कराची से आने के बाद बहुत कम कम ऐसी जगह होती है जहाँ की बिरयानी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, और क्वांटिटी भी इतनी अच्छी थी कि सब ने ही खाई। बाकी अगर बीफ हलीम के और चिकन हलीम को मैं नंबर दूँ तो तकरीबन 7-7, जबकि बेसिकली ये हलीम घर ही है। लेकिन हलीम का जायका अच्छा था, लेकिन कोई बहुत अच्छा नहीं था। ज़्यादातर कराची के जो हलीम होते हैं हमें बहुत पसंद है। कराची में भी कराची हलीम के नाम से बहुत मशहूर है। इसके अलावा बहुत सारे मशहूर हलीम के रेस्टोरेंट हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा हलीम बहुत ही अच्छा लगता है। और फिर भी ठीक था, ऐसा नहीं है कि नहीं था, लेकिन ये है कि जो कराची हलीम की बात होती है ना, वो बहुत ज़्यादा ही मज़ेदार होता है। बाकी अदरवाइज़ हमारा डिनर बहुत अच्छा रहा। मैं आपको रिकमेंड करूँगी, अगर आप लोग आते हैं, यहाँ की इंटीरियर बहुत अच्छा है। सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकल है, बहुत अच्छा बजट पे पड़ेगा। मतलब बहुत ज़्यादा इसका जो हमें बिल आया वो इतना हैवी नहीं था, और बिल इन्होंने ही पे किया एज़ यूजुअल, बच्चों से नहीं लिया। वरना इस्लामाबाद में जो आउटिंग होती है वो थोड़ी महंगी पड़ती है। बाकी खुशाइंद बात ये है कि आजकल सारे जो रेस्टोरेंट वाले हैं पाकिस्तानी ब्रांड को सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे इन्होंने गौर रखी हुई है। ये काफ़ी अच्छी और खुशाइंद बात है। हमें अपने ही चीज़ों को सपोर्ट करना चाहिए। और वीडियो कैसी लगी, लाइक शेयर मस्त कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और हर बात भूल जाइएगा, ये बात याद रखिएगा, नो रॉन्ग नो राइट, इट्स माय साइड।